नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रूम में। तो ये देखिए, हमने बैंक निफ्टी का डेली का एक चार्ट लगाया हुआ है और अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि ये जो चार्ट है ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अगर आप ये देखें तो ये आपका लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड है एंड दिस इज़ द राइट शोल्डर। तो अभी बैंक निफ्टी ने लगभग अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग 1 साल के 7 से 8 महीने के कंसोलिडेशन के बाद, जिसे कि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बोलेंगे, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। और यहाँ पर लगातार रिटेलर्स को ये बिलीव कराया गया कि बाय द डिप्स, राइट। तो सारे टीवी चैनल, न्यूज़ एंकर जितने भी थे, सभी ने चीख चीख कर यही बोला आपसे कि आप एसआईपी करिए, आप बाय द डिप्स करिए। देखिए, एसआईपी करना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, आपको एसआईपी ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन आपको जब पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। जो अपनी आपने एसआईपी मान लीजिए इस लेवल पर, क्योंकि उन लोगों ने तो इन्हीं लेवल से बोलना शुरू कर दिया था कि आप अपनी एसआईपीज़ को डबल कर दीजिए, आप अपना लम सम यहाँ लगा दीजिए। तो आपको कभी कभी मार्केट में वेट एंड वॉच करना भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपको हो सकता है। तो अगर आपको अब एसआईपी करनी ही है, देखिए पहले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिएगा। ये सिर्फ एक इस एजुकेशनल पर्पज़ से हम बात कर रहे हैं। तो आपको एसआईपी करनी चाहिए इस रेंज में, जो कि 46,000 का एक लेवल है। क्योंकि जब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बड़े टाइम फ्रेम पर इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो देखिए इसके टारगेट बहुत बड़े आते हैं और इसके टारगेट लगभग 4,000 पॉइंट्स के इसके टारगेट्स हैं। तो जो टारगेट 4,000 पॉइंट के हैं वो बैंक निफ्टी को इस 45,000 से 46,000 के लेवल तक लेकर आ सकते हैं। तो ये वो लेवल है जहाँ पर आप अपना एक लमसम अमाउंट एसआईपी के रूप में मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने एसआईपीज़ के इनफ्लो को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन लेवल्स पर जहाँ से हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने, एनालिस्ट ने, न्यूज़ एंकर्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आप एसआईपी डबल करिए, ट्रिपल करिए और अपना घर बेच कर लगा दीजिए, वो एक बहुत ही गलत अप्रोच थी। और अगर आप ये देख पा रहे हैं और आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं तो निश्चित ही आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आगे क्या चार्ट क्या बोल रहा है। जैसे चार्ट बोलता है तो चार्ट क्या बोल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा इस 50,000 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया है और कितनी तेज़ी से बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमें लगभग 1,500 पॉइंट्स नीचे के लेवल पर कितनी तेज़ी से हमें दिए। और ये एक फॉलिंग नाइफ है, ये रुकने वाला नहीं है। आप बॉटम तलाशने की कोशिश ना करें। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो हमारी इलेक्शन डे की कैंडल्स थी, इस कैंडल से अगर आप टॉप का रिट्रेसमेंट लेंगे तो ये जो दो लेवल आते हैं यहाँ पर, पहले तो ये जो लेवल यहाँ 49,000 का जो लेवल था, 49,000 का जो हमारा लेवल था वो 61.8% का गोल्डन फिबोनाची रेशो था, जिसे बैंक निफ्टी अब तोड़कर नीचे बंद हुआ है, राइट। तो हमारे जो नेक्स्ट लेवल निकल कर आते हैं, जो कि 776 और 886, 786 और 886 के जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, वो रिट्रेसमेंट लेवल्स आपके ये निकल कर आते हैं 48,046 और 47,288। तो देखिए, अभी जब मार्केट इतना गिर रहा है तो इस गिरते हुए मार्केट में हम बिल्कुल भी अपना बाइंग साइड का पोजीशन बनाने की नहीं सोचेंगे, ये सोचकर कि है मार्केट इतना गिर चुका है तो लेट्स मेक सम लॉन्ग पोजीशंस। एक लॉन्ग पोजीशन बनती थी 61.8 के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पर, बिकॉज दैट इज़ अ गोल्डन रेशियो, राइट। तो वहाँ से भी बैंक निफ्टी ने कोई सपोर्ट नहीं दिखाया और सीधा फॉलिंग नाइफ की तरह गिरता जा रहा है। तो आपके नेक्स्ट लेवल होंगे 48,046, 47,288 टू वॉच फॉर। और हम बैंक निफ्टी में पोजिशनल शॉर्ट है, हमने 47,500 के कॉल को पोजिशनली शॉर्ट किया है। और अब बैंक निफ्टी देखिए, सीधा तो ये गिरेगा नहीं कि ये सीधा सीधा गिर के आपको 46,000 का लेवल दे दे। एंड इफ इट हैपन्स देन डेफिनेटली दैट मीन्स समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग इन दिस मार्केट, ये भी हो सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने शॉर्ट्स को पार्शली बुक करना है 48,000 पर। और अगर ये यहाँ से एक पुल बैक दिखाता है तो उस पुल बैक में भी आपको एक नई शॉर्ट पोजीशन ही बनानी है। वो शॉर्ट पोजीशन आपकी 48,500 से 48,600 पर दोबारा आप बना सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद ये सारे लेवल आपको दिख ही रहे हैं। अगर ये लेवल भी टूटता है 47,288 का, तो बैंक निफ्टी 46,376 और 46,118 के लेवल भी आपको मार्केट में ज़रूर दिखाएगा। देखिए ये लेवल ज़रूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, क्योंकि हमें डेली मार्केट में ट्रेड करना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लेवल आएंगे तो आप सिर्फ शॉर्ट करिए, क्योंकि इस ऐसे बियरिश मार्केट में जो पुल बैक्स होते हैं वो बड़े ही शार्प होते हैं। और उन पुल बैक्स में अधिकतर रिटेलर अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाते और एंड ऑफ द डे वो लॉस ही सफ़र करते हैं। तो आपको थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करना है और देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये हमारा हुआ बड़े टाइम फ्रेम पर। अब देख लेते हैं दोस्तों कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी हमें किस तरह से ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मंडे को दे सकता है। दोस्तों ये हमारी वीकली हमने एक बार चार्ट और लगाया है। एक बार हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वीकली कैंडल पर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो कैंडल था, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, और अब मार्केट यहाँ पर जैसा हमने बताया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देकर ये जो वीकली कैंडल बना है, ये रीसेंट वीकली कैंडल्स में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हमारी इसमें सेलिंग देखने को मिली है। क्योंकि इसमें जो इंडेक्स टूटा है, इसमें ना केवल इंडेक्स टूटा है बल्कि जो स्टॉक्स के लेवल हैं वो भी काफ़ी बहुत ही अहम लेवल से नीचे गिर गिर कर वो लगभग 50% 60% तक भी आपके मिड कैप और स्मॉल कैप टूट चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने जो ये आप 786 का जो ये लेवल देख रहे हैं, ये लेवल आपका आता है 47,900 के आसपास, और जो ये दूसरा लेवल हमारा यहाँ आता है ये 47,000 का लेवल है, जो कि 886 का लेवल है। तो इन दो लेवल्स पर आपको नज़र बना के रखनी है, क्योंकि जब ये 61.8% का ब्रेकडाउन फाइनली हमें इससे दे चुका है, तो एक क्वाइट पॉसिबल कि देखिए मार्केट में अभी जो हमें मार्केट में डाउ जोन्स बता रहा है, वो बता रहा है कि डाउ जोन्स 700 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है, राइट। आपको कुछ नहीं पता कि क्या पता ये डाउ जोन्स फिर से रिकवर कर जाए। हमारी गिफ्ट निफ्टी हमें लगभग 200 पॉइंट्स का गैप डाउन बता रही है, तो उसके केस में बैंक निफ्टी हमें 700 से 800 पॉइंट का एक गैप डाउन भी दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर इंडेक्स है निफ्टी के मुकाबले। तो उस केस में हमारे जो लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो 47,900 से 48,000, और उसके बाद आपका 47,000 से 47,200 के ये दो लेवल हैं आपके। और ये देखिए हमेशा आपको एक जोन तलाशना है, जोन। एग्जैक्ट लेवल आपको मार्केट में कोई भी नहीं बता सकता, तो आपको एक हमेशा जोन को मार्क करके अपनी ट्रेडिंग करनी है। तो देखिए वीकली कैंडल्स भी हमारे कितने गंदे तरीके से हमें बियरिश ही पोजीशन बनाने को बोल रहे हैं। तो अब हम फाइनली देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट और देखते हैं कि मंडे को हम किस तरह से अपना ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों हमने अपना 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, और अगर इस चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो एक चैनल में लगातार डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मंडे को क्या हो सकता है, देखिए अगर आप अपने ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही वीक हैं। डाउ जोन्स आपका 700 पॉइंट नीचे, 700 पॉइंट से भी नीचे बंद हुआ है, आई थिंक 780 790 पॉइंट्स के आसपास। उसके अलावा अगर आप देखें तो सारे यूरोपियन मार्केट्स टूट चुके हैं, और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी अभी करंट में आपको 188 पॉइंट नीचे बता रहा है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो मार्केट में जो हमारा गैप डाउन होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि गिफ्ट निफ्टी 188 पॉइंट के गैप डाउन बताने के बाद अचानक से पॉजिटिव में चला जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम देखने को मिल रही है। तो मंडे को मार्केट जहाँ तक है हमें गैप डाउन की ही एक संभावना है, और उस गैप डाउन में हो सकता है आपका बैंक निफ्टी हम एक संभावना ही ले सकते हैं 500 से 800 पॉइंट का आपको एक गैप डाउन यहाँ पर दिखा दे। और देखिए मार्केट्स वीक हैं, इसका कारण क्या है, कारण हमारा इकोनॉमी भी है, जिसका फोरकास्ट अभी 6.1 या 6.4% के आसपास अभी निकल कर आया है, जो कि पिछले साल हमारा 8.1 था। तो जब इकोनॉमी में इतना बड़ा स्लो डाउन ये फोरकास्ट हमें दिखा रहा है, और उसके अलावा आपको पता ही है कि टैक्सिंग की क्या कंडीशन है, जो हमारा आम आदमी है उसकी परचेजिंग पावर बहुत वीक हो चुकी है ग्लोबल। अगर आप देखें रूरल और आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से जो डिमांड है वो काफ़ी गिर चुकी है। तो जब कंजम्पशन गिरता है तो इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, और जो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी बैंक्स फाइनेंशियल्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी रिफ्लेक्टेड है। अभी जो मार्केट में सपोर्ट मिल रहा है वो केवल आईटी सेक्टर से मिल रहा है, इसके आईटी सेक्टर या कहीं ना कहीं एफएमसीजी से।
लेकिन इसके अलावा मार्केट में कोई भी सपोर्ट हमें आने को नहीं दिख रहा। तो अगर आप 15 मिनट का इस पैटर्न को देखें तो और हम अगर लगाकर चलें कि हमारा 500 से 700 पॉइंट का गैप डाउन हमें देखने को मिलेगा, तो निफ्टी हमारा इस रेंज में कहीं ओपन हो सकता है, जो कि रेंज होगी आपकी 48,300 से लेकर 48,200 के आसपास। अगर मार्केट कहीं ओपन होता है तो उस केस में भी हमें मार्केट में बाई पोजीशन में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सोचकर कि अब मार्केट इतना टूट चुका है, यहाँ से एक हमें रिकवरी की ट्रेड मिल सकती है। हो सकता है कि अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप अपने पुट पोजीशंस, क्योंकि बहुत सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं जो अपनी लंबी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, वो 48,000 के लेवल पर एक बार अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पसंद करें, क्योंकि मार्केट जैसा कि हमने बोला कि सीधा तो 46,000 या 45,000 या 47,000 पहुँच नहीं जाएगा। 48,000 का लेवल एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और उस गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट 200 से 300 पॉइंट नीचे जाए और आपको 48,000 से 47,900 तक के लेवल भी मार्केट उस डिप में आपको दिखा दे। तो ये वो लेवल होगा जहाँ पर कि आपको अपने पोजीशनल शॉर्ट्स को पार्शली बुक करना है। व्हेन वी से पार्शली, आप 75% पोजीशंस को यहाँ बुक कर सकते हैं और इंट्राडे में आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट एक पुल बैक ले और उस पुल बैक में आपको 48,400 से लेकर 48,500 पर अगर मार्केट उस पुल बैक में पहुंच जाता है तो उस लेवल पर भी आपको मार्केट में अपनी दोबारा सेल ऑन द राइज की स्ट्रेटजी से एक शॉर्ट पोजीशन को दोबारा बनाने का एक मौका मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों कि हम गैप डाउन के केस में मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो आपको नज़र बना के रखनी है, ये लेवल्स आपके निश्चित ही चार्ट पर आते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो आपको उस केस में ये देखना है कि आपको अब जो अपनी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं कूदेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ा अपना मार्केट में लॉस लेकर बैठ जाए और मार्केट आपको आपकी शॉर्ट पोजीशंस कैरी करने का मौका ही ना दे। तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है, इस ट्रेंड लाइन पर आपको अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मार्केट दे सकता है, राइट। और फाइनली जो हमारी शॉर्ट पोजीशंस बुक होंगी वो इस ट्रेंड लाइन के लोअर एंड सपोर्ट पर आपको अपनी पोजीशंस को बुक करने का एक मौका मार्केट दे सकता है। और वो हो सकता है कि आपका 47,500 का लेवल हो या 47,000 का लेवल हो, जहाँ पर आप अपनी ट्रेंड लाइन के लोअर एंड सपोर्ट पर अपनी शॉर्ट पोजीशंस को फिलहाल फाइनली 100% स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और जब भी मार्केट आपको एक अच्छा पुल बैक दिखाए तो ये मार्केट अब सेल ऑन द राइज का ही रहने वाला है। आपको इस मार्केट में बॉटम फाइंड आउट करने की कोई भी कोशिश नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये हमारी दो स्ट्रेटजीज़ रहीं। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आपको यहाँ पर एक पुल बैक का वेट करना है और पुल बैक पर सेल ऑन द राइज करना है, जो कि आपको 48,500 से 48,400 का लेवल हमने बोला। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए पुल फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग की कोई भी संभावना हमें नहीं दिख रही है। जो भी एक संभावना है वो है कि मार्केट आपके गैप डाउन ही ओपन होंगे। तो गैप डाउन ओपन होने के केस में आपको तुरंत से ट्रेड में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए कि मार्केट गैप डाउन होने के ओपन होने के बाद भी 200 से 300 पॉइंट नीचे और जा सकता है, जहाँ पर कि ट्रेडर्स अपनी फाइनली पोजीशंस को पार्शली बुक करना पसंद करेंगे। और अगर आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं तो उन लेवल्स पर आप पुट भी शॉर्ट करके जो प्रीमियम हमारा एक सडन स्पाइक होगा, उन प्रीमियम्स को भी ईट करने की थोड़ी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही मज़े हुए ट्रेडर्स के लिए एक ट्रेडिंग स्टाइल होती है, ये सभी के लिए नहीं है। आपको जो भी करना है, आपको एक पुल बैक पर ही शॉर्ट अपनी सेल ऑन द राइज की रणनीति के तहत एक अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाने की रणनीति अपनी मार्केट में मंडे को लगानी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे सेशन के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हम मार्केट में बहुत लंबे टाइम से शॉर्ट पोजीशंस ही कैरी कर रहे हैं। हालांकि एक पोजीशन हमने 49,000 के लेवल पर 61.8% के रिट्रेसमेंट लेवल पर बनाया था, जो कि हमने 150 से 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर ही, इंडेक्स के स्टॉप लॉस, जो कि हमारा पोजीशन जो कॉल शॉर्ट किया था उसमें 70 से 80 पॉइंट के लॉस पर हमने बुक किया। अदरवाइज़ हमने अभी तक मार्केट में लगभग 2700 पॉइंट का गेन मार्केट में हम कर चुके हैं। तो आपको भी हमारी गाइडेंस अगर लेनी है, हमारे डिस्कशन ग्रुप में
आना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम।